हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर बैरिस्टर ट्रेनिंग स्कूल बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी बैरिस्टर ट्रेनिंग स्कूल बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग कोर्स शेड्यूल, रिगार्डिंग फीस, रिगार्डिंग एनरोलमेंट, तो इतने सारे स्टूडेंट्स के मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है, और कई बार तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज अनआंसर्ड भी रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका स्टूडेंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक चैटबॉट की, जो कि मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके इसको चेक करते हैं। मेरा कस्टमर मुझको एक सिंपली एक मैसेज सेंड करता है, और वो मैसेज क्या लिखता है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं बैरिस्टा। मैसेज मैंने सेंड कर दिया, तो क्या मेरे पास में ऑटोमेटिक मैसेज आता है? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ गया। हाय डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग द फ्यूचर बैरिस्टा स्कूल, आई एम हियर टू हेल्प यू, मे आई नो योर फुल नेम प्लीज। सबसे पहले उसने मुझसे मेरा नाम पूछ लिया, तो मैं उसको अपना नाम बता देता हूं। मैंने अपना नाम सेंड कर दिया। अगला मैसेज मेरे नाम से आ गया, डियर मनोज, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, वेलकम टू फ्यूचर बैरिस्टा स्कूल, हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे। अगर मैं कोर्स टाइमिंग्स पे क्लिक करता हूं तो क्या मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आता है? यस, मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है टाइमिंग्स को बताते हुए। फिर से मुझे 2 ऑप्शन दे दिए, कॉन्टैक्ट सपोर्ट या बैक टू मेन्यू। अगर मैं क्लिक करता हूं कोर्स फीस के बारे में जानने के लिए, तो क्या एक और रिप्लाई मेरे पास में आता है? यस, एक और रिप्लाई मेरे पास में आता है। यहाँ पे मुझे फीस बता दी गई है, मेरे जो कोर्सेज हैं उसके बारे में, और साथ में फिर से मुझे 2 ऑप्शन दे दिए। अगर मैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करता हूं तो एक और ऑटोमेटिक मैसेज मेरे पास में यहाँ पे आ जाता है, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू फ्यूचर बैरिस्टा स्कूल, और साथ में उसने मुझे लिख दिया, इन द मीन टाइम फील फ्री टू ईमेल अस। ये ईमेल आईडी यहाँ पर दे दी गई है, या फिर आप हमको इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ यू नीड इमीडिएट असिस्टेंस। सो थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो देखा दोस्तों कि जैसे ही मैं किसी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो इमीडिएट रिप्लाई आ रहे हैं तो ये कौन कर रहा है? क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है बैकएंड पर? जी नहीं दोस्तों, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं बैठा हुआ है। तो ये मैसेज कौन कर रहा है? तो ये मैसेज कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को यूज करके सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ pabbly.com चैट फ्लो, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास में इस तरीके से पैबली चैट फ्लो का एक लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पे ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट सेटअप करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है, जिसमें कि पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। यहाँ पे हमें व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट। दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को कैसे ऐड करना है इन ऑप्शंस को यूज करके, उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको समझ सकते हैं। जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे तो आप एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी उसको सेव कर सकते हैं, नहीं तो कोई नया फोल्डर क्रिएट करके भी आप उसको सेव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दोस्तों कुछ अदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इनबॉक्स। इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आप नए नए कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं, फ्लोज में चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में
पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं उनको आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं, और गेट हेल्प में आकर के दोस्तों पैबली के अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमें चैटबॉट क्रिएट करना सीखना है तो हमको जरूरत पड़ेगी फ्लोज की। हम यहाँ पे फ्लोज पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का पेज खुल करके आता है जिसमें लिखा हुआ है टोटल 24 फ्लोज, 23 इनएक्टिव फ्लोज हैं जिसमें से केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, फ्यूचर बैरिस्टा स्कूल। अब मैं इसको ओपन करके देख लेता हूं कि ये कैसा दिखता है। दोस्तों ये चैटबॉट बनने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस चैटबॉट को देख करके आपको बहुत परेशानी हो रही होगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए जब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इस चैटबॉट को हम इनएक्टिव कर देते हैं और इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं, क्योंकि अगर सिमिलर टाइप का एक और चैटबॉट में क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी और डुप्लीकेसी के केस में हमारा चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। हमने इसको इनएक्टिव करके सेव कर दिया। अब हम वापस से फ्लोज पर आ जाते हैं, फ्लोज पर क्लिक करते हैं, ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड फ्लो। अब चूंकि हमें नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे, एक इस तरीके का पेज खुल करके आएगा। ऊपर दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले हम जो चैटबॉट बनाने जा रहे हैं इसको हम एक नाम दे देते हैं, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया फ्यूचर बैरिस्टा स्कूल टेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्लो स्टार्ट। फ्लो स्टार्ट करने के दोस्तों हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड्स के थ्रू हमारा फ्लो तब स्टार्ट होता है, तब ट्रिगर होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कुछ वर्ड्स को टाइप करता है, सेंड करता है, जैसे कि हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, तब ये हमारा फ्लो स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस यूज करता है, जैसे कि वो लिखता है आई वांट टू नो अबाउट बैरिस्टा ट्रेनिंग या बैरिस्टा स्कूल या बैरिस्टा। तो उस कंडीशन में हमारा ये कीवर्ड काम नहीं करेगा, तब हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप अपने बहुत सारे कस्टमर्स को एक साथ कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट के इस्तेमाल से वो दे सकते हैं। मैं यूज करूंगा यहाँ पे फ्लो को स्टार्ट करने के लिए रिजेक्ट्स, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। सिमिलर रिजेक्ट्स को आप भी यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम फ्लो को स्टार्ट करेंगे, मतलब मेरा कस्टमर मेरे को कुछ भी मैसेज करेगा, जैसे इसने सिंपली बैरिस्टा ही लिखा, तो क्या होगा कि मेरे पास में ये मैसेज आएगा। और जब मेरे पास में मैसेज आएगा और मेरे को मेरे स्टूडेंट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले मैं उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसका नाम पूछ लेता हूं। तो उसके लिए मुझे जाना होगा एक्शंस पे, और एक्शंस पे मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनको यूज करके मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि मैं उसका एड्रेस जान सकता हूं, उसकी लोकेशन जान सकता हूं, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, यानी कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर सकता हूं। तो मैं आज क्वेश्चन को चूज कर लेता हूं और इसको ड्रैग करके ले जाके यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो एक इस तरीके की क्वेश्चन वाली विंडो मेरे सामने खुल के आ जाएगी, और मैं उसका नाम पूछने के लिए एक क्वेश्चन टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसका नाम पूछने के लिए एक क्वेश्चन टाइप कर दिया, हाय डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग द फ्यूचर बैरिस्टा स्कूल। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्टिंग और एंड में स्टार का यूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये मैसेज मेरे कस्टमर के पास में जाएगा तो इतना पोर्शन उसको बोल्ड लेटर्स में मिलेगा, या अपनी कंपनी का नाम जो है वो भी आप बोल्ड में लिख सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर के स्टार्टिंग में और बैरिस्टा स्कूल के एंडिंग में भी मैंने स्टार का यूज किया है। अब लास्ट में यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मे आई नो योर फुल नेम प्लीज। तो जब मैंने उसका नाम पूछा है तो मुझे ऑप्शन देने होंगे, तो मैं यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फील्ड से जाकर के मैं ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, जैसे कि फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस। मुझे उसका नाम जानना है तो मैंने फुल नेम पर क्लिक किया, और फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ वो टेक्स्ट, क्योंकि जनरली नेम जो होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट के फॉर्म में ही होता है। आप यहाँ पे किसी भी कस्टम फील्ड के बारे में उससे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी इस फ्लो को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के साथ में इस फ्लो को कनेक्ट करना होगा। तो फ्लो स्टार्ट के सामने सर्कल है, यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे और इस फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो जब भी मेरे कस्टमर ने मुझे कोई मैसेज किया तो ये मैसेज उसके पास में चला जाएगा। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपना नाम रिप्लाई करेगा, अपना नाम बताएगा, तो फिर मुझे उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए एक और मैसेज देना होगा। तो अब की बार मैं चूज कर लेता हूँ टेक्स्ट प्लस बटन को, और एक और मैसेज उसके लिए मैं टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए एक मैसेज टाइप कर दिया, हाय डॉलर फुल नेम। अब की बार मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है, मतलब अब जो मैसेज मेरे स्टूडेंट के पास में जाएगा उसके नाम से जाएगा, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, और साथ में लिख दिया हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे। और जब उसने क्वेश्चन पूछा है कि हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो फिर मुझे उसको ऑप्शन भी देने होंगे। लेकिन साथ में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्टार का यूज कर लेता हूं, फ्यूचर बैरिस्टा स्कूल, यानी कि अपने को बोल्ड रखने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर स्टार का यूज किया है, तो ये जो फ्यूचर बैरिस्टा स्कूल इतना पोर्शन है मेरे कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाएगा।
तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देता हूँ उसके लिए। तो मैंने उसके लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, कोर्स टाइमिंग्स, कोर्स फीस या एनरोल नाउ। तो मेरा कस्टमर, मेरा स्टूडेंट इन तीनों में से किसी को भी चूज कर सकता है। अगर वो कोर्स टाइमिंग्स के बारे में जानना चाहता है तो फिर मुझे उसको एक और रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई हम फिर से टाइप कर देते हैं, अवर बैरिस्टा ट्रेनिंग कोर्सेज रन ऑन वीकडेज एंड वीकेंड्स। और यहाँ पे पूरे उसके टाइमिंग्स के बारे में बता दिया गया, कब कब है, और लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो फिर से मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐड करने होंगे और वो ऑप्शन में यहाँ पे ऐड कर देता। तो मैंने उसके लिए 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, एक है बैक टू मेन्यू। तो अगर मेरा कस्टमर चूज करता है बैक टू मेन्यू पर, तो फिर वापस से मैं इस फ्लो को ले जा करके यहीं पर स्टार्ट करके इसी से कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन्यू है वो यहीं से स्टार्ट होता है, जहां पर हम उसको बता रहे हैं कोर्स टाइमिंग के बारे में, कोर्स फीस के बारे में या एनरोल नाउ के बारे में। तो बैक टू मेन्यू के केस में तो यही मैसेज चला जाएगा। लेकिन अगर मेरा स्टूडेंट चूज करता है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, तो फिर मुझे उसको एक दूसरा रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो बैक टू मेन्यू के केस में हमने उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू फ्यूचर बैरिस्टा स्कूल, अवर सपोर्ट टीम हैज बीन नोटिफाइड एंड विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, इन द मीन टाइम फील फ्री टू ईमेल अस। ये ईमेल आईडी यहाँ पे दे दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया गया है, इफ यू नीड इमीडिएट असिस्टेंस ऐसा बता दिया गया है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर बैरिस्टा स्कूल। तो इस तरीके से करके जब उसने कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक किया तो हमने उसको ये मैसेज दे दिया। अभी दोस्तों हमारे पास में 2 ऑप्शंस और रह गए हैं। एक ऑप्शन है कोर्स फीस का। अगर मेरा स्टूडेंट क्लिक करता है कोर्स फीस जानने के लिए, तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, उसको कोर्स फीस बतानी होगी। तो फिर मैं यहाँ पे उसको कोर्स फीस बता देता हूँ। तो कोर्स की फीस बताते हुए हमने उसके लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया और कोर्स की फीस बता दी, ₹5000 फॉर 1 मंथ इंटेंसिव ट्रेनिंग फॉर वीकडेज और 8000 फॉर 1 मंथ इंटेंसिव ट्रेनिंग फॉर वीकेंड्स। इसके अंदर जो जो चीजें इंक्लूड है वो सब भी बता दी, और साथ में लिखा हुआ है व्हाट वुड यू लाइक टू डू। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे कुछ ऑप्शन भी देने होंगे उसको, तो वो ऑप्शन भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अगेन मैंने उसको 2 ऑप्शन दे दिए, एक है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, एक है बैक टू मेन्यू। तो अगर मेरा कस्टमर चूज करता है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट के केस में हमने उसको ये मैसेज दिया था, तो हम इस फ्लो को यहीं पे इससे ले आकर के कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मैसेज चला जाएगा कॉन्टैक्ट सपोर्ट के केस में। और अगर वो बैक टू मेन्यू को चूज करता है तो हमारा मेन्यू यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उस केस में हम यहाँ पे फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं इसी के साथ में। यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो बैक टू मेन्यू के केस में यही मैसेज उसके पास में वापस चला जाएगा। अब लास्ट में एक और ऑप्शन रह गया है एनरोल नाउ, तो उसके केस में भी हम उसके लिए रिप्लाई टाइप कर देते हैं। तो जब उसने एनरोल नाउ पर चूज किया तो हमने उसके लिए एक मैसेज दे दिया, और वो मैसेज क्या है, ऑसम डॉलर फुल नेम। अगेन मैसेज उसके नाम से ही जाएगा, रेडी टू स्टार्ट योर जर्नी टू बिकमिंग अ सर्टिफाइड बैरिस्टा, सो यू आर ऑफिशियली एनरोल्ड इन आवर बैरिस्टा ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस तरीके से करके मैसेज चला गया, फ्यूचर बैरिस्टा स्कूल भोपाल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो दोस्तों ये सारे के सारे फ्लोज हमारे कनेक्ट हो जाते हैं और इस तरीके से करके हमारा चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब दोस्तों जो चैटबॉट हमने बना करके तैयार किया है, क्या ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं रियल टाइम में। तो उसके लिए हम वापस से आ जाते हैं व्हाट्सएप अकाउंट पर। सबसे पहले जो पुरानी चैट थी इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब मैं एक सिंपल सा मैसेज टाइप कर देता हूँ, बैरिस्टा, मैंने सेंड कर दिया। कंपनी की तरफ से मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ गया, उससे मुझसे मेरा नाम पूछा, मे आई नो योर फुल नेम प्लीज। मैं इस बार दूसरा नेम चूज करता हूं, टाइप कर देता हूं मुकेश, सेंड कर दिया। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, लेकिन इस बार मैसेज मेरे नाम से ही आया है, मुकेश के नाम से आया है। फिर से मुझे 3 ऑप्शन दे दिए। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट अभी अभी हमने बना करके तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों अब हम वापस से आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में और देख लेते हैं कि क्या ये सारे के सारे मैसेज हमको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे कस्टमर ने मुझको सेंड किया मैसेज बैरिस्टा, तो हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज चला गया। फिर उसने अपना नाम सेंड किया, तो फिर हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज चला गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इनबॉक्स सेक्शन के अंदर आप अपनी कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे के सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा चैटबॉट क्रिएट कर लीजिए, अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।